एक पुराने एसी को लगाने में कितना टाइम लगता है चलो बताता हूँ। काम स्टार्ट लगभग मैंने 1 बजे किया था और रात के 8 बज गए। अगर आपके पास पुराना एसी है या लगाने जा रहे हो तो इन बातों को ध्यान रखना, वरना आपका भी मेरे जैसा नुकसान हो जाएगा। चलो बताता हूँ सारी बात। हाँ, अपने धनों में सारा सामान रख करके पहुंच जाते हैं कस्टमर के यहाँ। इंडोर को जो इस दीवार पे लगाना था, आउटडोर को इसके ऊपर लगाना था। इस एसी को जिस तरीके से खोला गया था, ना इसमें गैस बचा था ना ही पाइप बचा था। अब सबसे पहले इसके स्टैंड को लेवल करके हम फिटिंग करेंगे। सारे पेज को एक एक करके कस लेते हैं, उसके बाद हम लेवल कर लेते हैं। अब हमारा काम होता है पैप के लिए होल करना। हम जो बिट यूज करते हैं वो थोड़ा अलग है, इससे काम अच्छे और परफेक्ट तरीके से होता है। उसके बाद पैप के नापे के हिसाब से हम इसमें बैंड मार लेते हैं। अब अच्छे से मिला करके एक जगह टेप लगा देते हैं। अब इसके बाद व्हाइट टेप लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था। अब पैप को फिटिंग करने के बाद खाली जगह पे पुट्टी भर देते हैं ताकि फ्यूचर में कोई भी जानवर इस एसी का नुकसान ना कर पाए। अब पाइप फिटिंग करने के बाद आउटडोर की बारी आती है। आउटडोर जो है ये 2 टन का है और इसके वाल में 5/8 का नट लगा हुआ था जो हमारे पास था नहीं, इसलिए हम शॉप पे जाकर के 5/8 का नट लेकर के आ जाते हैं। अब इस नट को भी लगाने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, इसलिए हम इसको पहले सीधा करते हैं। अब पैप को साफ करके फ्लेयर बना लेते हैं। अब इसमें टाका लगाने के बाद गलती से ध्यान नहीं देते हैं, गरम गरम पैप के टुकड़ा को उंगली से टच कर देते हैं। इसी उंगली से मैं घर पे बैठ करके वीडियो को एडिट कर रहा हूँ भाई, अभी भी चीज मार रहा है। अब इसमें प्रेशर डाल करके जहां जहां ज्वाइंट किया था उसको अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं। अब जब सब हमारा ओके होता है उसके बाद वैक्यूम पे लगा देते हैं। अब जरा इस पाइप को देखो जो हमने फिटिंग किया है। इतने अच्छे से काम करने के बाद भी कस्टमर बार्गेनिंग करता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो हम बाद में बताएंगे, पहले हम इसमें गैस डालते हैं और काफी देर हो जाता है, कंप्रेसर हमारा ऑन ही नहीं होता है। अब सबसे पहले इंडोर को जाकर चेक करेंगे। बोर्ड में लाइट आ रहा था पर एसी में लाइट नहीं आ रहा था, इसलिए एसी के कवर को हटा करके पीसीबी चेक करने लगते हैं। अब पीसीबी में लाइट आ रही थी पर एसी ऑन नहीं हो रहा था। जब पीसीबी को सही से खोल कर चेक करते तो इसमें तो जंग लगा हुआ था। पीसीबी से लेकर डिस्प्ले तक खराब नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसमें पानी की वजह से जंग लग गया हो। अब कस्टमर ने कहा ये सब चीज पहले चेक करना चाहिए था। अगर मुझे पता होता कि ये 2 साल से बंद है तो जरूर चेक करता ना भाई। अब कस्टमर इतने सारे पैसे खर्च करने के लिए मना कर देता है। अब मेरा पैसा यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। अब अचानक से यहाँ का मौसम खराब होने लगता है, इसलिए हम घर निकल जाते हैं। अब आगे ये काम होता है या नहीं होता है या कितने पैसे मिलते हैं ये जानने के लिए मुझे फॉलो कर लो। अब मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। अल्लाह हाफिज।